सामाजिक मान्यताओं और परंपरागत मूल्यों में गिरावट आने से व्यभिचार के मामले बढ़ने लगे हैं। महानगरों में विवाह बाह्य संबंध बढ़े हैं। बाहर से आई लिव इन संस्कृति ने विवाह और परिवार जैसी स्वस्थ परंपरा को झकझोर कर रख दिया है। क्लब संस्कृति के अलावा उच्च पद और धन की चाह पति पत्नी के संबंध बलि चढ़ने लगे हैं। बेवफाई और पर स्त्री गमन तथाकथित हाई सोसाइटी की पहचान बन गए हैं। आधुनिकता के नाम पर नैतिक मूल्यों का इतना क्षरण होना अत्यंत दुखद है। पेज 3 कल्चर ने भी स्वच्छंदता और विवाहेतर संबंधों को बढ़ावा दिया है। पत्नी के पर पुरुष से संबंध पति को सबसे ज़्यादा व्यथित करते हैं, उसी तरह पति के पर स्त्री से संबंध पत्नी को सबसे ज़्यादा व्यथित करते हैं। व्यभिचार गहरा दर्द पैदा करता है और परिवारों को तोड़ कर रख देता है। इससे संबंधित मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। विवाह की बुनियाद आपसी प्रेम, विश्वास और वफादारी पर टिकी रहती है। कई देशों में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन भारत में यह जन्मों जन्म का बंधन माना जाता है। इसमें पवित्रता और निष्ठा जुड़ी हुई है। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? कशिश, मैं समीर बात कर रहा हूँ। कौन समीर? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? परसों संडे के दिन पायल की शादी में मैं आपसे मिला था, याद आया कुछ? अच्छा, संडे को? हाँ, मैं तो शादी में गई थी। लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। और आपको मेरा नंबर किसने दिया? अरे आपने तो दिया था मुझे आपका नंबर। आप जॉब के बारे में पूछ रही थी ना मुझसे। हाँ ठीक है, अब मुझे याद आया। अच्छा, आप समीर ही बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं समीर बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए ना, क्या बात है? क्या आप आज मुझसे मिल सकती है? कुछ बात करना है। अच्छा, जॉब के बारे में? हाँ, वैसा ही कुछ समझो। मैं 2 बजे तक आपका इंतज़ार करूँगा आउटर रिंग रोड पर। अच्छा ठीक है ना, मैं पहुंच जाऊंगी 2 बजे। हाँ ठीक है। आपको यहाँ पहुँचने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ से कॉलेज के लिए बस पकड़ती थी, तो मुझे ये एरिया मालूम। आपका इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग हुआ है? हाँ, अभी पीजी चालू है। आपके जॉब के बारे में मैंने सभी दोस्तों को बता के रखा है। 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। अपने सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करेंगे। अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो बहुत अच्छा है, जो वो तो ज़िंदगी भर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ट्राई जरूर करूँगा। आपके जैसे अच्छी लड़की के लिए अच्छा जॉब करूँगा। मैं अच्छी हूँ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी हो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वह कैसा? आपका नेचर अच्छा है, आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छी हो। मुझे ये सब बहुत पसंद है। अच्छा, आप कुछ बताने वाले थे जॉब के बारे में? हाँ, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, बस उतना ही? हाँ, वही तो बताना था मुझे आपको। ये तो आप फोन पर भी बता सकते हैं। हाँ, फोन पर भी बता सकते था, लेकिन आप जैसे अच्छी लड़की को मिलने का चांस। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, 1-2 दिन बाद फिर से फोन करूँगा। ओके, बाय। लड़की तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। किसी भी हालत में इसको पटाना चाहिए, लेकिन रीना को पता नहीं चलना चाहिए। आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, फिर भी ठीक है, पहला दिन था, कोई बात नहीं। हेलो।
हेलो, हाँ माँ बोलो ना। हाँ माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। मेरे दामाद का क्या हालचाल है बेटा? माँ, हाँ आपके दामाद अच्छे हैं, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और मेरे दामाद का भी। मैंने ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा ठीक है माँ, मैं ना अभी थोड़ा काम में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर से कॉल लगाती हूँ, ठीक है? हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ। मेरे एक दोस्त ने आपकी जॉब के बारे में कंपनी मैनेजर के साथ बात की है। एक दो दिन में वो बता देंगे। वो बोल रहा था कि वहाँ 1 साल का पेमेंट प्लान है, मैंने चिप्स के बाद हर साल बढ़ते रहेगा। फिर भी कितना मिलेगा स्टार्टिंग में? नियर अबाउट 25,000। ठीक है, चलेगा। लेकिन मैं सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करूँगा, ऐसा लगे तो हम दे देंगे। बट मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोशिश मुझे आज बाहर जाना है, लड़की देखी, शादी जो करनी है। किसकी शादी? मेरी शादी। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी तो करना है। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी शादी हो गई। हाँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्या लगता है? मैं आपको प्रपोज करूँ। तो किसने मना किया? अच्छा चलिए, मुझे जाना है, बाय। ठीक है, बाय। कशिश, अब कब मिलेंगे? आप थोड़ी देर- बाय। आपको जैसे अच्छी लड़की के लिए अच्छा जॉब करें। मैं अच्छी हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी हो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वह कैसा? आपका नेचर अच्छा है, आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छी हो, मुझे ये सब बहुत पसंद है। लेकिन आप जैसे अच्छी लड़की को मिलने का चांस। अच्छा, मैं चाहती हूँ। हाँ ठीक है, 1-2 दिन बाद फिर से कॉल करूँगा। ओके, बाय। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोशिश मुझे आज बाहर जाना है, लड़की देखी, शादी जो करनी है। किसकी शादी? मेरी शादी। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी तो करना है। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी शादी हो गई। हाँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्या लगता है? मैं आपको प्रपोज करूँ। तो किसने मना किया? अच्छा चलिए, मुझे जाना है, बाय। आप थोड़ी देर- बाय। अरे समीर आए नहीं अभी तक, उनका काम हुआ नहीं शायद, देर से आऊँगा बोल रहे थे, कॉल करूँ कि नहीं करूँ, वेट कर लेती हूँ। लेकिन समीर, आप शादी कब कर रहे हैं? मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करने वाला हूँ। हाँ, मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। कशिश, हमारे घर में हमने तय कर लिया कि अगले साल शादी करेंगे। लेकिन आपके घर में हमारी शादी को लेके कोई अबोश तो नहीं है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से हमारे प्यार की शुरुआत हुई है तभी मैंने बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। तब तुम्हारे घर के लोगों ने क्या कहा? अरे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजू, जो मैं बोलूँगा वही होगा। हाँ लेकिन कल हम जल्दी मिलेंगे। क्यों? कल क्या है? कल छुट्टी है, कल मैं जल्दी आ सकता हूँ। ओके, बाय।
कौन है ये? कौन मैं? हाँ तुम कौन हो? समीर, इसको बताओ मैं कौन हूँ। कशिश, ये मेरी बीवी है। बीवी? तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी ना? नहीं तो, मैं तो शादीशुदा हूँ। झूठे मक्कार कहीं के मुझे क्यों बेवकूफ बना इतने दिनों तक? तुमने तो बहुत धीरे से मारा और 2-4 लगाना चाहिए था इसको। और तुमको शर्म नहीं आती? बीबी होते हुए एक दूसरे लड़की के साथ तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तुमको इतनी सी भी फिक्र नहीं है कि उसकी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, तुम मेरी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, खुद की भी स्पॉइल कर रहे हो। इतना भी नहीं समझता तुमको? इतना इसी के लिए शादी की थी क्या तुमने मेरे से? ये बात बराबर है क्या? तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, तुम बस देखना। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे बाप रे, मेरा तो नसीब ही खराब था जो मैं इसके चक्कर में पड़ी। और बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये इतना धोखेबाज निकलेगा मुझे भी नहीं समझ में आया। यानी इसने मेरे साथ भी चीट किया, तुम्हारे साथ भी चीट किया, यही हो गया ना। खैर मेरा छोड़ो, मैं देख लूंगी। लेकिन तुम इसके चक्कर में कैसे आई? हमारी मुलाकात तो शादी में हुई थी। एक्चुअली मुझे जॉब चाहिए था और इस वजह से मेरा और उनका कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और वो मुझे बताने लगे कि जॉब के लिए। इसके बाद हम लोग मिलने लगे और उसके बाद हम कंटिन्यू एक दूसरे के साथ बात करते थे और वो मुझे जॉब के बारे में बताते थे और मैं सुनती थी। और इसी वजह से मुझे पता भी चला कि उनकी शादी नहीं हुई, बट अभी पता चला कि उनकी शादी हो गई। अच्छा, तो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया उसने और अपने जाल में फंसाया है, झूठ बोलकर, है ना? हाँ, लेकिन अच्छा हुआ आपने सही समय पे आके मुझे बचा दिया दीदी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं। अरे एहसान की कोई बात नहीं है, लेकिन इसके आगे हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे लोगों पर कभी विश्वास मत करना और ना ही किसी के चक्कर में पड़ना। और इन लोगों को कोई किसी के भावनाओं की कदर नहीं रहती है, ठीक है? अपना ख्याल रखना। व्यभिचार परिवार में गहरे दर्द का कारण है। इससे परिवार टूट रहे हैं। परिवार की अखंडता उस विश्वास पर आधारित है जो हर पति या पत्नी दूसरे से अपेक्षा रखता है।